कोई सबसे ताकतवर चीज है तो वो है हमारे भारत का संविधान, जिसको हमारे बाबा साहब ने बनाया था। और उस संविधान के तहत जो आपको एक वोट का अधिकार मिला है, ये वोट का अधिकार किसी भी बाहुबली के 15,000, 15 लाख, 20 करोड़, 10 करोड़ मुर्गा और शराब, इन सारी चीजों से बहुत ताकतवर अधिकार है। आप लोग ये जानिए, आपके वोट का अधिकार आप इस तरीके से इस्तेमाल करना कि जब आप वोट डालने जाएं ये सोच लेना कि कोई भी निरंकुश सरकार हमारी बेटियों को रात में मिट्टी का तेल डाल के नहीं जला सकती। ये सोच करके आप वोट करना। ये बुलडोजर, ये असला बंदूक, ये बाहुबलीपना आपके वोट से ताकतवर नहीं है। एक बार में ये लोग आपके कदमों में होंगे अगर आपने यहाँ से अपने भाई, अपने बेटे अमित उर्फ लाला को जिता के विधानसभा भेज दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए, मानवर साहब कांसीराम जी को नमन करते हुए, हमारी आदर्श नेता उत्तर प्रदेश राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी बहन सुश्री कुमारी मायावती जी के निर्देश पर, उनके कहने पर, उनके आशीर्वाद से आज ये आपकी बहन, आपकी बेटी सीमा समृद्धि कुशवाहा आप लोगों से एक अपील करने आई है। मैं आप लोगों का जुनून देख रही हूँ और मुझे पता है कि इस सैयद राजा विधानसभा से जो वर्तमान में विधायक है, उनका बाहुबलीपना भी देख रही हूँ। आप लोग 7 तारीख को इस विधानसभा में एक इतिहास रच के दिखा दीजिए। आज मैं आपसे ये बात बोल रही हूँ, इतिहास ये रचना है सिर्फ अपने भाई अमित यादव को और लाला को जिताना नहीं है, इन लोगों की जमानत जब्त करा देनी है जो आज इस देश के अंदर अगर कोई सबसे ताकतवर चीज है तो वो है हमारे भारत का संविधान, जिसको हमारे बाबा साहब ने बनाया था। और उस संविधान के तहत जो आपको एक वोट का अधिकार मिला है, ये वोट का अधिकार किसी भी बाहुबली के 15,000, 15 लाख, 20 करोड़, 10 करोड़ मुर्गा और शराब, इन सारी चीजों से बहुत ताकतवर अधिकार है। आप लोग ये जानिए, बड़े बड़े धुरंधर आए और इसी जमीन में जद्दोजहद हो गए। आप सिर्फ अपने आप से प्रतिज्ञा कर लीजिए, चुनाव का समय है, कोई भी आकर के आपको लालच देगा, प्रलोभन देगा, आप इतने रुपए ले लीजिए। हमारे अभी भाई ने बताया, अमित भाई ने, कि एक भाई को ये लोग जबरदस्ती पैसे दे रहे थे, जब उसने मना किया तो उसको पीटा गया। लेकिन मैं आज आप लोगों से एक बात कह रही हूँ, अगर आप लोगों ने लालच में आकर के समझौता कर लिया अपने वोट का, आप समझ लीजिए आपकी पीढ़ियों का भविष्य खराब होगा। मानवर साहब कांसीराम जी ने संघर्ष करके पगडंडियों पे चल करके, खेतों की पगडंडियों से निकल करके नुक्कड़ में जाकर के बैठ करके, छोटी छोटी चाय की दुकानों में बैठ करके, खुद अपने हाथ से टेंट लगा करके, सूखी रोटी खा करके इस बहुजन समाज पार्टी को बनाया है, ऐसा संघर्ष किया है। आप लोग इस संघर्ष को याद रखिए। आज जो उत्तर प्रदेश में 4-5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही है हमारी बहन जी, मात्र 21 साल की उम्र में हमारी बहन जी अपने घर से निकल गई थी। वो एक अध्यापक थी, टीचर थी,
नौकरी करने की सरकारी, उनको जरूरत नहीं थी किसी चीज की। लेकिन आप लोग समझिए, उस नौकरी से समझौता कर लिया और निकल गई आप लोगों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए। आज मैं जब कार से चलती हूँ, थोड़ा बहुत मैं भी संघर्ष कर रही हूँ, जब कार से चलती हूँ, रात हो दिन हो, मैं सोचती हूँ हमारे साथ में जो हमारी टीम होती है, मैं सोचती हूँ कि आज हमारे पास कार है लेकिन फिर भी हम कभी कभी थक जाते हैं। लेकिन आप एक बात कल्पना करिए, उस 70 के दशक में जब मानवर साहब कांसीराम जी और हमारी बहन जी पैदल चल के, साइकिल से चल करके 4-4 किलोमीटर पैदल चल करके उन्होंने ये बहुजन समाज पार्टी बनाई है। इसीलिए मैं आज आप लोगों से कह रही हूँ कि सत्ताएं आपको लालच दे सकती हैं, लेकिन आपके बच्चों का भविष्य नहीं सुधार सकती है। आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। हाथरस केस का जिक्र करें, हमारे दलित समाज की एक बिटिया के साथ बलात्कार होता है, 4 लोग उसके साथ बलात्कार करते हैं, मर्डर करते हैं, और उस बेटी की जब माँ हाथ जोड़ करके उत्तर प्रदेश के श्री योगी आदित्यनाथ जी से कहती है, हमें एक बार मेरी बिटिया को दिखा दो, हमें अंतिम संस्कार करना, उसको हल्दी लगा लेने दो। अंतिम संस्कार का अधिकार हम सभी को है। जब परिवार में किसी के गमी हो जाती, किसी की मृत्यु हो जाती है, लोग अपने रिश्तेदार नातेदारों को बुलाते हैं कि आखिरी बार देखिए, लेकिन वो माँ भीख मांगती रही, गिड़गिड़ाती रही। ये उत्तर प्रदेश की सरकार के कान पे जू नहीं रहेगा। और उस बिटिया को मिट्टी का तेल डाल करके रात में जला दिया इन लोगों ने। यहाँ पर हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं। आप लोग मुझसे वादा करिए, आप लोग मुझसे वादा करिए, कोई कितना भी बाहुबली हो, कोई कितना भी पावरफुल हो, कोई कितना भी बरगलाने की, फुसलाने की बात करे, आपके वोट का अधिकार आप इस तरीके से इस्तेमाल करना कि जब आप वोट डालने जाएं ये सोच लेना कि कोई भी निरंकुश सरकार हमारी बेटियों को रात में मिट्टी का तेल डाल के नहीं जला सकती। ये सोच करके आप वोट करना। हमारे इतने यहाँ युवा भाई खड़े हुए हैं, यहाँ पर हमारे युवा भाई खड़े हुए, हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं। मैं आज फील्ड उत्तर प्रदेश में हर जगह जा रही हूँ, लोगों से बात कर रही हूँ। किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति है, सपोर्टर है, वोटर है, उससे अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ी देर कि चाचा जी सही मन से बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में सबसे सही शासनकाल किसका था। भले ही वो तेज नहीं चिल्लाते हैं, क्योंकि तेज अगर चिल्लाएंगे तो ये सत्ता में बैठे लोग दबाने का काम करते हैं, इसलिए धीमे से बोल के निकल जाते हैं। बहन जी के अलावा किसी का शासनकाल अच्छा नहीं है। कानून का राज क्या होता है ये कोई बहन जी से सीखे। गुंडा, माफिया, बाहुबली इस तरीके से जेल के सलाखों के पीछे होते हैं, ये हमारी बहन जी ने करके दिखाया है। इसीलिए आज आप लोगों से मेरा अनुरोध है, आज से 5 साल पहले आप सभी ने, एक हमारे मानवर साहब कहते थे, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन आप लोगों ने अपना वोट दे करके उनको राजा बना दिया, उनको राज दे दिया था। ये वक्त आ गया है कि आप उनसे राज अपने वोट के अधिकार से ही छीन सकते हैं और 7 तारीख को करके दिखा दीजिएगा। आपसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। आज ये कहते हैं हम बुलडोजर बाबा हैं। किसके मकान गिराना चाहते हो आप? किसको नीचा दिखाना चाहते हो? हमारे आम आदमी, आम नागरिक को ये बुलडोजर, ये असला, बंदूक, ये बाहुबलीपना आपके वोट से ताकतवर नहीं है। एक बार में ये लोग आपके कदमों में होंगे अगर आपने यहाँ से अपने भाई, अपने बेटे अमित उर्फ लाला को जिता करके विधानसभा भेज दिया। हमारे उत्तर प्रदेश राज्य के आज युवा बीए पास है, इधर बहुत लोग खड़े हुए हैं, कोई एमए पास है, कोई बीएड है, कोई बीटीसी कर लिया, किसी ने नौकरी नहीं है हाथ में। बहन जी का शासनकाल आया, 23 लाख नौकरियां दी बहन जी ने, घोषणाएं नहीं की थी। बहन जी हमारी हवा हवाई बातें नहीं करती हैं, जब वो सत्ता में होती हैं उनको पता होता है
मेरे अपने लोगों को, मेरे उत्तर प्रदेश के लोगों को किस चीज की जरूरत है, बिना कहे वो काम करती है। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर जो यमुना एक्सप्रेस वे बना या गंगा एक्सप्रेस वे की बात कर लें, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज की बात कर लें, 6 वैश्विक स्तर की यूनिवर्सिटी की बात कर लें, महामाया इंटर कॉलेज की बात कर लें, छत्रपति साहू जी विश्वविद्यालय की बात कर लें, अंबेडकर जी के नाम से बने गांवों की बात कर लें, मानव कांसीराम जी के नाम से बने आवासीय घरों की बात कर लें। बहन जी ने क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया है। हमारे आपके घरों की बेटियां, माताएं, बहनें रात में भी सुरक्षित घूम सकती थी, क्योंकि लोगों को डर था कि अगर हमने किसी बेटी के साथ अपराध किया, अगर हमने किसी किसान भाई के साथ कुछ भी गलत किया तो जेल में होंगे। लेकिन यही योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में इनके कैबिनेट मंत्री का बेटा लखीमपुर खीरी में हमारे किसान भाइयों को दिन दहाड़े रोनते हुए कुचलते हुए निकल गया। पता है क्यों निकला? क्योंकि हम लोगों ने इनको इतने ज्यादा वोट दे दिए थे, इनको बहुमत में ला जा करके बैठा दिया, तो इनको घमंड आ गया। इस घमंड को, इस निरंकुशता को आप लोग नीचे गिरा के दिखाइए। आप किसान भाई हमारे वहां पर बैठे हैं, बहन जी का शासनकाल था, फसल का सही मूल्य मिला था। पिछले 1 साल से हमारे किसान भाई दिल्ली में बैठे जब आंदोलन कर रहे, उनको आतंकवादी कहा इन्होंने। रोड पर अगर हम सब के लिए रोडें बनी हुई हैं, उन रोड पर इन लोगों ने कीले गाड़ दी, निकलने नहीं दिया। वही बहन जी का शासनकाल था। 42,000 करोड़ का जो बकाया भुगतान था पिछली सरकारों का, हमारी बहन जी ने सबसे पहला काम किया, उसका भुगतान किया। और आज मैं आप लोगों से ये बात दावे के साथ कहती हूँ, बहन जी हमारी 5वीं बार मुख्यमंत्री बन रही हैं। जितना भी लोग जो बाहुबल दिखा करके आपको, हमारे बच्चों को बरगला करके वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब सलाखों के पीछे होंगे। आपसे मैं ये वादा कर रही हूँ, क्योंकि ये काम सिर्फ बहन जी कर सकती है। बहन जी कभी बांटने की बात नहीं करती हैं, जातिगत दंगे की बात नहीं करती हैं, धार्मिक दंगे की बात नहीं करती हैं। हम लोगों को लगता है हमारे भोले वाले उत्तर प्रदेश के लोगों को इन्होंने बरगलाया, इससे डर लो। 2080 की बात कर रहे हैं। ये जब भारत का संविधान बना तो उस संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रबुद्ध संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाएंगे। इसका मतलब समझिए, हम भारत के लोग, इस भारत के लोगों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सब शामिल हैं। आप एक बात कल्पना करिए कि आपके पड़ोस में कोई दूसरे जाति का अगर व्यक्ति है, लेकिन वो तो कभी कभी अपने भाई से ज्यादा भी साथ दे करके निकल जाता, साथ देता है ना, लेकिन उसको आप क्या कह रहे हैं? भगाएंगे, नीचा दिखाएंगे, उसके घर पे बुलडोजर चलाएंगे। नहीं, मेरा भारत ऐसा नहीं है। मेरा भारत, इसकी खूबसूरती विविधता है। यहाँ पर हर जाति धर्म वर्ग के लोगों को समानता के आधार पर हमारी बहन जी ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने समानता का अधिकार दिया, और बहन जी ने वो काम अपने शासनकाल में करके दिखाया है। बहुजन समाज पार्टी एकमात्र पार्टी है जो मानवता के आधार पर, सबका मूलक समाज के आधार पर बात करती है। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब जनहिताय सुखाय की बात करती है। बहन जी का जब शासनकाल आया, सामान्य वर्ग हो, दलित भाई हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, महिलाएं हो, हर किसी को कैबिनेट में बैठाया, मंत्री बनाया, विधायक बनाया, सांसद बनाया, एमएलसी बनाया, हर कुछ दिया। लेकिन आज बीजेपी पार्टी की अगर बात करें, इन्होंने क्या किया आप सभी को पता है। श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, चेहरा आगे किया, वोट ले लिया, स्टूल थमा दिया, सम्मान भी नहीं दिया, ये अपमान किया। इस अपमान का बदला आप इनको लेकर के दिखा सकते हैं। किस तरीके से जो कैबिनेट मंत्री रहे श्री स्वामी प्रसाद मौर्य सर, आप सोचिए कि जो व्यक्ति कैबिनेट मंत्री रहा है वो बाद में मीडिया में आकर के क्या बोल रहे हैं, 5 साल हमें बोलने नहीं दिया,
सोचिए, कैबिनेट मंत्री होकर के नहीं बोलने दिया गया। ये इस तरीके की सरकार है, क्योंकि इनकी सरकार में सिर्फ किसकी चलती है? निरंकुश एक इंसान की, जिनका नाम है श्री योगी आदित्यनाथ जी। बहन जी ने कहा है 5 साल का समय उत्तर प्रदेश की जनता ने श्री योगी आदित्यनाथ जी को दिया, देख लिया, फेल हो गए आप। अब आपका समय आ गया कि आप वापस मठ में जाकर के बैठेंगे और हमारी बहन जी लखनऊ में बैठेंगी, मुख्यमंत्री बनेंगी।